नमस्कार। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बरसों पुराना मन्नत था कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करना है, बाबा बर्फानी के दर्शन करना है, बाबा प्रभुनाथ के दर्शन करना है। और वह बरसों से जो है यात्रा के लिए तैयार तो बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जब वो ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है, दमा की समस्या बढ़ जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या बढ़ जाती है ऊंचाइयों पर चढ़ते समय, या यूं कह ले सांस फूलने लगता है, मूर्छित होने लगते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, शरीर नीला पीला पड़ने लगता है। तो आइए इस वीडियो को देखें, क्या पता कुछ आपको मदद मिल जाए। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। ये गाना, ये मूवी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोग इस गाने और मूवी के पार्ट में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जहां देखिए वहां गांजा पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, कोकेन पी रहे हैं, यूज कर। लिहाजा शुरुआत में नशा जो है बहुत ही आरामदायक होती है और इससे नींद बहुत अच्छा आ जाता है। ये मेरा कहना नहीं है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि बहुत ऊंचाइयों पर थे, इसी चीज में पड़ने की वजह से जो है वो कहाँ आसमान से घप से जमीन पे गिर पड़े। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस नशे को शुरू किया था तो उनको जो है बड़ा अच्छा नींद आता था और टेंशन खत्म हो जाता था, चिल हो जाता था, स्ट्रेस दूर हो जाता था, इंसोमिनिया निद्रा बेचैनी, हाथ पैरों जोड़ों का दर्द जो है उनका आराम मिल जाता था और वह मस्त होकर के सो जाते थे। लिहाजा कुछ दिनों तक जब ये नशा लगातार करते रहे तो उनको अनिद्रा की शिकायत हो गई, बेचैनी की शिकायत हो गई, घबराहट की शिकायत हो गई, याददाश्त की शिकायत हो गई और सही और गलत में अंतर करने का भेद ही जो है वह भूल गए। क्या सही है क्या गलत है वो नहीं जान पाते हैं। चुप रहते हैं तो चुप रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, रोते हैं तो रोते रहते हैं, हमेशा जो है मैले कुचैले मलिच्छ के तरीके से बने रहते हैं और जीवन को अपने हाथे नरक बना रखा है साथी। अगर जो देखा जाए तो इसके अलावा इन्हें एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या होती है, सीने में दर्द रहती है, हार्ट जैसी समस्या उन्हें महसूस होती है, चुभन और जो है दर्द जैसी होती है, रेडिएट करती है, बाहों में दर्द चला जाता है, साथ ही साथ सांस फूलने की समस्या होती है, अस्थमा होता है, खांसी आने लगता है, डेबिलिटी हो जाती, बड़ी कमजोरी होती, डिस्पोनिया की समस्या होती, चेस्ट पेन होता है, डेंटल कैरीज होता है, दांतों में जो है पीड़ा हो जाती है, अनिद्रा बेचैनी घबराहट इंसोमेनिया एंजाइटी जैसी समस्या होती है और नर्वस इक्जासन होता है। इनका जो है नर्वस इक्जासन जो है देखने को मिलता है। साथियों अगर जो ये देखा जाए और गौर किया जाए तो यही सेम समस्या एक माउंटेनियर को भी होती है, एक पर्वतारोही को भी होती है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पे पहाड़ों पे चढ़ करके अपने देश का झंडा जो है गाड़ने के लिए जाता है। साथियों अगर जो देखा जाए तो ये जो पर्वतारोही होते हैं इनको बलूनिंग की भी समस्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ठंडे टेम्परेचर में, -डिग्री टेम्परेचर में आपने देखा होगा कि वो जो है पहाड़ों पे चढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे में आर्टरी सिकुड़ जाती है और जो है रक्त जमने लगता है, ऐसी दिक्कत आ जाती है, इस्चीमिया जैसी समस्या आने लगती है और हाइपोक्सिया जैसी समस्या आती है, शरीर नीला पीला पड़ जाता है और ब्रेन को सप्लाई कम हो जाता है ब्लड का, जिसके वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसे कहते हैं दिमाग का शून्य हो जाना। तो ये जितने भी नशेड़ी आदमी हैं ये भी इन्हीं समस्याओं से पीड़ित होते हैं, इनका भी दिमाग शून्य हो जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं। ये अपने बीवी के साथ बच्चों के साथ में जाएंगे शादी विवाह में, आशीर्वाद देना रहेगा दूल्हे दुल्हन को, स्टेज पे खड़े ही नहीं पाते हैं, खड़े हो गए तो इधर उधर जो है चक्कर मकर जो है जहां देख रहे हैं तहां देख ही रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, एकदम बिल्कुल समझते हैं धुत हो गए, नशे में धुत कहना जैसे कि अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, एकदम पागलपन की जो है अवस्था आ गई है, या एकदम कह सकते हैं
कि जो है एकदम शून्य हो गया। तो ऐसी तमाम समस्याएं अगर जो देखा जाए तो गांजा पीने की वजह से, भांग खाने की वजह से, चरस, अफीम या कोकेन जो है दारू एल्कोहल लेने की वजह से ही मोस्टली आती है। तो एक वैज्ञानिक थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनका नाम था साथियों डॉक्टर मुलर। तो डॉक्टर मुलर साहब का कहना था कि जैसे हम लोग जो है चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं और तंबाकू खाते हैं नॉर्मली, वैसे ही साउथ अमेरिका के लोग कोकेन लेना बहुत पसंद करते हैं एक स्टिमुलेंट्स के तौर पर। और ये इनको रिफ्रेश कर देता है, मस्त कर देता है, इनकी टेंशन को दूर कर देता है, निद्रा, बेचैनी, घबराहट को दूर करता है, शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करने के लिए ये लोग लेते हैं, ऐसा मानते हैं। और बाद में जो है इनको इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है कि बाद में जिस चीज के लिए ले रहे तो वही जो है अब उल्टा हो गया है। इनको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोमेनिया, सर दर्द, न्यूरेस्थीनिया की समस्या, इसके अलावा बलोनिंग की समस्या, डिस्कोनिया की समस्या और जो है एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या होती है। और दिमाग, याददाश्त काम नहीं करता है, एकदम शून्य होते जा रहे हैं। या यूं कह लें कि एकदम धुत जो है नशे के जो है मरीज की तरीके से दिखते, जैसे एक शराबी दिखता है वैसे दिखता है। और जीवन अब इनका एकदम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है, जहां बैठा दिया वहीं पे बैठे हुए। तो ऐसे मरीजों के लिए जो है डॉक्टर मुलर साहब ने बताया, इनका नाम था क्लोटार मुलर, और इन्होंने कहा कि लीनी फैमिली की एक दवा है इरिथ्रोजाइलान कोका, जिसको हम कोका के नाम से जानते हैं। तो यदि आपको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोमेनिया, एंजाइना पेक्टोरिस, बलूनिंग की समस्या हो रही है, डिस्पोनिया हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या है, तो ऐसे तमाम समस्याओं में यह दवा बड़ी अच्छी काम करती है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि नशा ही करना है तो बच्चों के तरक्की का नशा करें, नशा ही करना है तो आप जो है भोजन का नशा करना, अगर जो नशा ही करना है तो परिवार के चेहरे पे हंसी का नशा जो है करिए। क्योंकि ये ऐसे नशे हैं कि जो शाम को जो है पियो तो सुबह उतरती नहीं है और ज्यादा चढ़ती रहती है। आशा करते हैं कि आज से आप दारू, गांजा, भांग, शराब बंद करेंगे और परिवार की खुशियों के लिए अपने आप को लगाएंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।